हाय गाइस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए। थैंक यू। अभिनव और गौरव दोनों तुरंत निकल पड़ते हैं। रास्ते में दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं कि इस खूनी ने अब तक 15 कत्ल कर दिए हैं और इसको रोका नहीं तो ना जाने कितने लोगों का शिकार होना अभी बाकी है। ऊपर से गौरव को पता था कि अब उस पर सीनियरों का गुस्सा निकलने वाला है और ये केस में भी अब सीबीआई के हाथ चला जाएगा। कुछ ही देर में वो दोनों मर्डर साइट पर पहुंच जाते हैं, पर इस बार ये कोई सुनसान इलाका नहीं होता है। ये एक पुराना कारखाना होता है और उधर का जायजा लेने पर अभिनव को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर अक्सर गलत काम होते हैं, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, और उसे वहाँ पर इन चीज़ों के सबूत भी मिलते हैं। रात के 12 बज चुके थे। गौरव और अभिनव दोनों इन्वेस्टिगेशन में बिजी थे। अभिनव बोलता है, इस बार हमारे हाथ में अजीब पर इम्पोर्टेंट सबूत मिले हैं। पहली लाश जो है, कातिल ने उसको सर में और दिल में ही गोली मारी है, पर दूसरी लाश को सीने में 3 गोली मारी गई है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। गौरव बोलता है, यानी कि ये किसी और कातिल का काम है या फिर वो नए ढंग से मानने लगा है। अभिनव बोलता है, नहीं, इस बार यही सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि ये आदमी गलत टाइम पर गलत जगह पहुंच गया था, जिससे कातिल ने इसको भी अपना निशाना बना लिया और लाश को सुनसान इलाके में ठिकाने नहीं लगा पाया। मुझे ये बताइए कि सबसे पहले इन लाशों को किसने देखा आखिर? गौरव बोलता है कि ये चरण सिंह है। इसी ने सबसे पहले इन लाशों को देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया। अभिनव बोलता है चरण सिंह से, क्यों भाई चरण सिंह, तुम इधर क्या कर रहे हो? जरा साफ साफ बताओ सारी बात, आखिर हुआ क्या था? चरण सिंह बोलता है, साहब, मैं तो अपना अद्धा लेके इधर पीने आ रहा था। अक्सर मैं इधर ही पीने आता हूँ। कुछ और नशेड़ी इधर आते जाते रहते हैं, सही अड्डा है अपना। पर साहब, आज जब मैं इधर आ रहा था तो रास्ते में गोली चलाने की आवाज़ आई। मैं डर गया और छुप गया। फिर जब हलचल शांत हुई तो मैंने 2 घूंट शराब के पिए और हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे इधर आया। इधर आकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर मैंने और शराब पी। तब दिमाग में आया कि पुलिस को कॉल करता हूँ। साहब कसम से इससे ज़्यादा और कुछ नहीं देखा, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं जानता मैं। अभिनव उसको ऊपर से नीचे तक देखता है और समझ जाता है कि ये नशे में है और इसकी बातों पर विश्वास करना या ना करना एक बराबर है, पर इसके अलावा कोई और गवाह भी तो नहीं है। तभी गौरव बोलता है कि मुझे इस आदमी के वॉलेट से इसके बारे में सब पता चल गया है। अब कल ही आगे का देखते हैं। तुम्हें मैं बाद में सब बता दूंगा। मेरा कांस्टेबल तुम्हें घर छोड़ देगा। अभिनव बोलता है कि ठीक है, कल मुझे अपडेट कर देना। अगला दिन शाम के 5 बजे होते हैं और गौरव ने अभिनव को पुलिस स्टेशन में बुलाया होता है। अभिनव पहुंच के केस के बारे में पूरी डिटेल ले लेता है। उसको पता चलता है कि जिस लाश के दिल और दिमाग पे गोली मारी थी उसका कोई नहीं है, पर जिसकी छाती में 3 गोली मारी गई थी उसका छोटा भाई गौरव ने पुलिस स्टेशन में बुलाया होता है। 6 बज जाते हैं और वो लड़का पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। अभिनव उससे कुछ सवाल जवाब करता है और पूछता है कि तुम्हारा बड़ा भाई विकास इतनी देर रात क्यों उधर गया था? उसका छोटा भाई बोलता है कि भैया को उनके दोस्त सुनील का कॉल आया था। वो कुछ महीनों से परेशान था। उसकी फैमिली भी नहीं थी, तो मेरे बड़े भाई उसके लिए फैमिली मेंबर जैसे थे। दोनों बचपन से दोस्त हैं, पर मेरे भाई ने मुझे बताया था कि बिजनेस में घाटा होने की वजह से सुनील गलत रास्ते पे जा रहा है और मेरा भाई उसको सही रास्ते पे लाना चाहता था, उसको पूरा सपोर्ट करता था। तो कल उसका जब कॉल आया तो वो बड़ी परेशानी में लग रहे थे। मेरा भाई सुनील की वजह से तुरंत घर से देर शाम में निकल गए। अभिनव बोलता है कि
सुनील और विकास दोनों उस कारखाने में ही मिलते थे क्या? विकास का छोटा भाई बोलता है कि नहीं, अक्सर सुनील बार में रहता था, पीता रहता था, वहीं ज्यादा मिलते थे। अभिनव तुरंत पूछता है कौन से बार में? विकास का छोटा भाई बोलता है कि ये नीलम बार जाते थे, वो मशहूर है गलत कामों के लिए। कई बार मेरे भैया ने सुनील को वहां से बाहर निकाला है क्योंकि कोई ना कोई लड़ाई का चक्कर हो जाता था। अभिनव बोलता है कि तुम जा सकते हो अब, और गौरव से बोलता है फिर जिस चीज का मुझे शक था वही हुआ। हमको बहुत बड़ी लीड मिल गई है इस केस में। हो ना हो वो खूनी इन सब बारों में ही अपना धंधा करता है और लोगों को अपने जाल में फंसाता है। गौरव बोलता है कि अब क्या प्लान है तुम्हारा? उस बार में रेड मारनी है क्या? अभिनव बोलता है कि नहीं, ऐसे हम उस खूनी को पकड़ नहीं पाएंगे, ना ही हमने उसको देखा है अभी तक। मैंने एक प्लान बना लिया है, तुम बस अपनी एक टीम तैयार करो और सिविल ड्रेस में हम सब उस बार में चलेंगे। आज रात 9 बजे किस्मत ने साथ दिया तो वो खूनी जरूर पकड़ा जाएगा। रात के 9 बज रहे होते हैं, सब बार में पहुंच जाते हैं। गौरव अपनी टीम को हर जगह तैनात कर देता है, पर उनको पब्लिक में घुल मिल जाने को बोलता है। अभिनव और गौरव बार काउंटर पर खड़े होते हैं। अभिनव 2 ड्रिंक्स ऑर्डर करता है। गौरव बोलता है कि तुम पीने आए हो क्या इधर? वो बोलता है अगर इस तरह खड़े रहे तो शक सबसे पहले हम दोनों पर ही जाएगा, और तुम बस देखते रहो, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करते जाओ। बार टेंडर उनको ड्रिंक सर्व करता है। अभिनव उसको मोटी टिप देता है। बार टेंडर बोलता है सर, आपको कभी पहले नहीं देखा इधर, फर्स्ट टाइम है क्या? अभिनव बोलता है हाँ, इस बार में तो फर्स्ट टाइम ही है। मैं पूरी कंट्री में घूमता रहता हूँ, जहाँ मन किया वहाँ रुक जाता हूँ। ग्रेट सर। सर आपको और कुछ चाहिए? अभिनव बोलता है चाहिए तो बहुत कुछ, पर इधर माल मिलेगा या नहीं वो नहीं पता। बारटेंडर अभिनव को ऊपर से नीचे तक घूर के देखता है और उसको लगता है कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है, काफी अमीर है। फिर बोलता है कि सर अगर आपको प्रीमियम सर्विस लेनी है तो हमारे बेसमेंट में उसका आप लुत्फ उठा सकते हैं, बस आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। अभिनव तुरंत नोटों की गड्डी बार काउंटर पर रख के बोलता है इतना काफी है। बारटेंडर की आंखों में चमक आ जाती है और वो अपने टीम के एक मेंबर को बुला के अभिनव और गौरव को बेसमेंट में ले जाने के लिए बोलता है। दोनों बेसमेंट में पहुंचते हैं। उधर फुल नशे हो रहे होते हैं, ड्रग्स की वैरायटीज होती हैं, सारे गलत काम दिखते हैं। गौरव को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता कि पुलिस की नाक के नीचे इतना बड़ा धंधा हो रहा है। अभिनव गौरव से बोलता है कि अभी कंट्रोल में रहो, कैरेक्टर प्ले करो, एक बार खूनी हाथ में लग जाए फिर अपना काम करेंगे। गौरव बेचैन होके बोलता है लेकिन हम कैसे पहचानेंगे उसको? अभिनव बोलता है वो खुद अप्रोच करने आएगा हमें, और उसकी पर्सनैलिटी देख के समझ जाओगे तुम, दिखने में तो अमीर ही लगेगा, आम गुंडा नहीं है वो कोई। गौरव थोड़ा बेचैन होने लगता है, पर अभिनव उसको संभालता है और डांस गर्ल्स पर पैसे उड़ाता है। एक के बाद एक नोटों की गड्डियां उड़ाने के बाद आखिरकार सबका ध्यान अभिनव पे जाता है और कुछ ही देर में एक आदमी लेदर जैकेट, ब्रांडेड कपड़े, एक्सपेंसिव वॉच और गोल्ड चेन पहने अभिनव के पास आता है और बोलता है कि हेलो मिस्टर। अभिनव बोलता है अभिनव। वो आदमी बोलता है ओके मिस्टर अभिनव, लगता है आपको हमारी सर्विसेज पसंद आ रही हैं, मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ। अभिनव बोलता है स्पेशल? लेट मी सी दैट। वो आदमी उसको ब्लू ड्रग्स दिखाता है और बोलता है कि ये पूरे इंडिया में कहीं और नहीं मिलेगा आपको, अगर आपको इसके मज़े लेने हैं तो मैं आपको ये दे सकता हूँ। अभिनव उस ड्रग को देखते ही समझ जाता है कि ये वही ड्रग्स है जो उन लाशों में मिली थी, और तुरंत गौरव को इशारा कर देता है अपनी हैट को उतार के और बोलता है उस आदमी से वाओ आई एम इम्प्रेस्ड, पर मेरे पास भी आपके लिए कुछ स्पेशल है। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है कि
आखिर क्या। अभिनव भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये, और पीछे से गौरव उसके सर पर अपनी पिस्तौल रख देता है और अगले ही पल उसकी पूरी टीम एक्शन में आ जाती है और हर जगह से घेर लेती है। फिर अभिनव बोलता है गौरव से कि इस बार में इतने सबूत तुम्हें मिलेंगे कि ये खूनी फांसी से नहीं बच पाएगा, और कॉन्ग्रेचुलेशन, ये केस 4 दिन में क्लोज कर दिया मैंने तुम्हारे 1 हफ्ते की लिमिट में। अब अगली बार शक मत करना मेरी काबिलियत पर। और एक बात, मैंने जितने पैसे इधर उड़ाए हैं उसके साथ साथ मेरी फीस भी भेज देना। और दोनों हंसने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द ही आपके लिए और ढेर सारी कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।